इस वक्त अमेठी और रायबरेली दो लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। विषय बनना लाजिम इसलिए है क्योंकि अमेठी से भी गांधी परिवार का पूर्व से दबदबा रहा है। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ लोग मानते रहे, रायबरेली को भी मानते रहे, लेकिन इस बार राहुल गांधी जब पिछली बार स्मृति ईरानी से हारे तो इस बार अमेठी को छोड़ करके रायबरेली चले गए हैं। मैं जहां बैठा हूं ये अमेठी और रायबरेली दोनों का बॉर्डर का इलाका लगता है, लेकिन ये इलाका अमेठी में लगता है। अब अमेठी से आखिर राहुल गांधी रायबरेली क्यों चले गए और इसके बाद जिस तरीके से किशोरी लाल जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि माने जाते हैं और बहुत पहले से ही गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है अमेठी में, इस बात को जानने के लिए मैं इधर से गुजर रहा था। आप सभी लोग भैया लोग बैठे थे तो इनसे बात करने के लिए मैं रुक गया। पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? अवधेश तिवारी। मैंने जो कहा आपने तो सुन ही लिया। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या लगता है क्या वजह थी अमेठी से राहुल गांधी छोड़ के चले गए? अरे यहाँ पिछली बार हार चुके थे, इसलिए जो है आपकी रायबरेली से लड़ना उन्होंने उचित समझा और इसीलिए छोड़ा। यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि सीटों पर हारते हैं, दोबारा फिर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और फिर जीतते हैं। उनको ऐसा लगा होगा ना कि यहाँ से हम कम मजबूत है, वहाँ से ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, इसलिए यहाँ से छोड़ के वहाँ से लड़ गए। तो अगर अमेठी से अब की बार राहुल गांधी लड़ते तो क्या कुछ ज़्यादा कमजोरी थी अब की बार? नहीं, ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन ये है कि अब उनको ऐसा कुछ लगा होगा ना, छोड़ने का कारण कुछ उनको मालूम रहा होगा, इसलिए उन्होंने छोड़ा, रायबरेली चुना। आप लोग अमेठी में बहुत पहले से ही रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर गांधी परिवार का दबदबा आपने देखा होगा बहुत पहले से आप लोग। अभी जिस तरीके से स्मृति ईरानी आई यहाँ पर, तो उनके विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ समीक्षा आप लोगों ने करी? अरे अब उनका भी काम अच्छा है, इतना कोई बुरा काम नहीं है, काम स्मृति दीदी का भी अच्छा है। और क्या कुछ नया काम कुछ आया अमेठी में? नया काम क्या है? नया काम उनका भी ये है कि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है। हाँ, यही जानवर वाली समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। उनके पीरियड में जानवरों की जो है व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए हम किसानों को जो है जानवरों के द्वारा भारी गौशाला वगैरह तो योगी जी ने बनवा दिया था, लेकिन उससे जो है कामयाबी नहीं मिला। हम लोग ये जानवरों से बहुत परेशान थे, ये क्षेत्र परेशान था और कोई दिक्कत नहीं रही। ये जो किशोरी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या हाल है? अब उनको तो ज़्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि पहली बार आए हैं, यहाँ से लड़ने आए हैं। इसके बारे में न कभी चुनाव लड़ा है, न हम लोगों को कोई जानकारी है। अब पहली बार लड़ रहे हैं, देखो कैसी स्थिति बनती है यहाँ। तो लोग ये बताते हैं उनके बारे में कि जब बहुत पहले से यहाँ चुनाव लड़ा करते थे, राहुल गांधी जीतते थे या फिर जो है कभी और कोई गांधी परिवार से जीतता था, तो किशोरी लाल जी जो है पिछले कई दशक से उनकी ही जिम्मेदारी थी गलियों की खाक छानना, लोगों की समस्याओं को सुनना। तो क्या कभी आप लोग मुलाकात उनसे नहीं? लड़ना और लड़वाने में बड़ा अंतर होता है। अभी तक वो लड़वाते थे किसी को चुनाव, आज स्वयं लड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ उनकी कोई जो है मजबूत स्थिति जो है आज की डेट में तो नहीं है। लगता क्या है आपकी बार स्मृति ईरानी और किशोरी लाल जी में भारी कौन पड़ेगा? अब यहाँ तो अभी स्मृति ही भारी पड़ रही हैं। हाँ, लोग कहते हैं सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये सब जरूर है, लेकिन ये तो हमेशा महंगाई रही है। कभी कांग्रेस के ज़माने में प्याज महंगी हो गई, तो कहीं सरकार में आलू महंगा हो गया, तो इस पे नहीं फर्क पड़ता है। ये तो सवाल ये लोग कहते हैं स्मृति के बारे में जब बात करते हैं हम लोग ना, तो लोग कहते हैं कि 13 रुपए किलो चीनी का बड़ा जिक्र होता है उनके नाम के साथ में, इसकी क्या सच्चाई? अरे ये इसकी कोई विशेष वो नहीं है, इसकी ना कोई नाराजगी है, समझे। और चीनी ही नहीं, ये तो हर सरकारों में कोई चीज़ सस्ती होती कोई महंगी होती है, तो इसकी नाराजगी नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग बीजेपी को वोट करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो असल में आपके ज़मीनी मुद्दे क्या हैं अमेठी के लिए? अरे हम लोग तो खुश हैं, हम लोगों को कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, वजह क्या है, मुद्दे क्या है? विकास से बीजेपी से अपेक्षा क्या रखते हैं? अरे बीजेपी से यही कानून व्यवस्था अच्छी है। हाँ, देश में मोदी का काम बढ़िया है, प्रदेश में योगी का काम बढ़िया है, इससे प्रभावित होकर हम लोग वोट कर रहे हैं उनको। यानी इस बार जो है अमेठी में मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर काम करें। हाँ, योगी और मोदी। क्या नाम हुआ भैया? विजय शंकर द्विवेदी।
मैंने बहुत सारी बातें इनसे पूछी, आपने सुना भी जी। तो सवाल तो मेरा भी वही है आपसे कि 13 किलो चीनी वाला मामला क्या था? ऐसा कुछ नहीं है। हर सरकार अपना अपना मैनिफेस्टो डालता है। जैसे कांग्रेस ने डाला 1 लाख रुपए, किसको देगी सरकार? कहाँ से देगी बताइए आप? कांग्रेस कहाँ से दे देगी? कल सरकार बन भी जाए तो कहाँ से देगी? आप हमको बताइए। जनता अब सब समझदार हो गई कि हमको क्या, कहाँ से हित है, कहाँ से लाभ है। हम लोग सुकून से यहाँ बैठे हैं, आपसे बाकायदे बात कर रहे हैं। आज हम लोगों को कोई डर नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में हम लोग किसी में किसी वर्ग से हम लोग दबाव में रहते थे। आज हम लोग किसी दबाव में नहीं है। आराम से हम लोग खा कमा रहे हैं। मोदी जी के जो नेतृत्व में काम हो रहा है, 2000 रुपया जनता को मिल रही, फ्री में राशन मिल रहा है, लैट्रिन शौचालय मिल रहा है, और जनता को चाहिए क्या? बिजली हम लोगों को पूरी मिल रही है। इस देहात में जो शहर में मिलती है तो आज देहात में बिजली बढ़िया पर्याप्त हम लोगों को मिल रही है। हम लोग दिन में दोपहर में अपने घर में आराम कर सकते हैं। नहीं, इससे पहले जब हमारे यहाँ अखिलेश सरकार थी तो हम लोग सोच नहीं पाते थे कि बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी। हम लोग सो जाते थे तब आती थी, जागते थे तो चली जाती थी। ये स्थिति थी। स्थिति एक और है राशन को लेकर, जो लोग कहते हैं कि अभी जब सवाल किया जाता है कि राशन दे रही होगी आदित्यनाथ मोदी की सरकार, तो लोग कहते हैं कि अगर मोदी की सरकार राशन दे रही है तो क्या वो चाहते हैं कि जनता यूं ही गरीब बनी रहे, अपने पैरों पर ना खड़ी हो? जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे राशन देना मतलब ये है कि एक फिल्म का डायलॉग है, साहब अभी इन्हें हराम के खाने की आदत होने दो, अंगूठा बाद में लगवा लेंगे। ऐसा नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी देती थी, लेकिन पैसा लेती थी थोड़ा बहुत पैसा लेती थी। आदत तो कांग्रेस ने ही खराब किया था ना। शुरुआत में विद्यालय में बच्चों को जो भोजन की व्यवस्था किया, थरिया पकड़ाया, तो कांग्रेस ने ही तो पकड़ाया था उसको। अब उसको मोदी जी ने फ्री में कर दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे कैसे फिल्म की डायलॉग शुरू हो जाएगी आदमी की? आप हमको बताइए कैसे शुरू हो जाएगी? विपक्ष वाले ही बात कहते हैं हराम के खाने की आदत जनता को कमजोर कर रहे हैं, चाहते हैं जनता गरीब बनी रहे। अभी घोषणा किया है योगी जी, मतलब क्या नाम है, राहुल जी ने, तो ये हराम की खाने की आदत नहीं डाल रहे हैं। हराम की खाने की आदत नहीं डाल रहे हैं। कर्जा माफी का हराम का नहीं डाल रहे थे लोगों को, डाल रहे थे, लेकिन मोदी जी ने नहीं डाला। और नहीं एक बार भी, चाहे चुनाव पिछली बार ब्लॉक घोषणा हुई, लेकिन मोदी जी ने कहीं कर्ज माफी का घोषणा नहीं किया। कर्ज माफी से तो किसानों का लाभ तो है, राहत मिलेगी किसानों। आदत तो खराब हो रही है हमारी। हम आज जितना कर्ज कांग्रेस ने माफ किया उससे दुगना कर्जा हो गया, और लोग लेने के बाद कर्ज देना नहीं चाहते आज की डेट में। है ऐसा कि नहीं है? अच्छा, अभी अमेठी का जो जमीनी मुद्दा है इस बार के चुनाव में क्या है? स्मृति ईरानी है, बस कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मोदी है सब। यहाँ सबको मोदी ही दिखाई देता है, बाकी हमको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। आप लोग कैंडिडेट नहीं देखते? कैंडिडेट से कोई मतलब, हम लोगों को मोदी फैक्टर मतलब। मोदी ने ऐसा क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया हमको आप बताइए। मोदी ने को बताइए कि मोदी ने किया, देश के हित में काम किया। राम मंदिर बनवाया हमारे, जिसको कांग्रेस ने ताला तो बंद करवा दिया था, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया था। आज वो राम मंदिर हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिला, तो क्या नहीं किया हम लोगों को? धर्म के नाम पर। आप ही के यहाँ के राजीव गांधी थे, यहीं से चुनाव लड़ते थे, उन्होंने शिलान्यास करवाया था, ताला खुलवाया था, पता है आपको? ताला तो उन्हीं के उसमें बंद हुआ ना। ताला खुलवाया तो बंद तो उन्हीं से हुआ। कांग्रेस के पीरियड में तो ताला बंद हुआ, किसी और के पीरियड में ताला नहीं बंद हुआ। मुलायम सिंह ने कारसेवकों पे गोली चलवाया, ना चलवाया बताइए आप हमको। तो मुलायम सिंह भी, लेकिन मोदी ने वादा किया, मोदी ने बनवाया, और हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। जब आप लोग कहते हैं ना कि मोदी ने बनवाया, तो लोग कहते हैं कि मोदी ने क्या बनवाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। ऐसा नहीं है, कोर्ट क्या इससे पहले नहीं था क्या? इससे पहले कोर्ट नहीं था। और लोगों ने ये भी कहा कि जब मंदिर बनेगा तो यहाँ लाशें बिछी जाएंगी। एक मसा नहीं, भुनका मसा काशी में नहीं देखा आपने, कर दिया। आप चले जाइए महाकालेश्वर देख लीजिए कितना बढ़िया बनवाया, काशी में देख लीजिए कितना बढ़िया बन गया। सवाल ये है, देश के जो जमीनी मुद्दे हैं, जो देश का जो वास्तविक समस्या जो है, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छी सड़कें हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप ये बताएं हमको, चूंकि अमेठी की जनता से मैं बात कर रहा हूँ, तो अमेठी की जनता धर्म पर राजनीति चाहती है, अच्छी शिक्षा पर राजनीति चाहती है, स्वास्थ्य पर राजनीति चाहती है, बेरोजगारी पर चाहती है, महंगाई मिल रही हम लोगों को। शिक्षा भी अच्छी हमारे लोगों के यहाँ व्यवस्था है। इसके पहले हमारे यहाँ राहुल गांधी थे, राजीव गांधी थे। इसके पहले आप अमेठी के हाल देख लीजिएगा। अमेठी की वो स्थिति थी कि सड़क जाने में बड़ी समस्या थी। आज अभी रायबली से चल के आ रहे हैं, आप रोड में कहीं आपको विशेष गड्ढा नहीं मिला होगा, ठीक है। इसके पहले वो स्थिति थी कि ये छोटी भी सड़क थी, चौड़ी नहीं थी,
थी और ये समस्या थी कि गड्ढा गुड्ढी सारा नर्क था। आज गांव-गांव की रोडें बढ़िया फर्स्ट क्लास बनी है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अमेठी में तमाम सरकारी कार्यालय नहीं बन पा रहे, जैसे कोर्ट नहीं बन पा रहा है और तमाम ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनके भवन नहीं। 60 साल चपना ऐश कर रहे थे, तब क्यों नहीं बनवा दिया था? कांग्रेस के पीरियड में जो है अमेठी जिला बना, तब क्यों नहीं बनवा दिया? 5 साल अभी स्मृति ईरानी को हुआ है, वो कितना करवा देंगे? सारे कार चालू है, बाकायदे चल के आप अमेठी में देख लीजिए आगे। महंगाई पर कुछ कहेंगे? महंगाई पे क्या है? महंगाई आप क्या महंगाई आप हमको बताइए। लोग कहते हैं पहले 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1200 रुपए हो गया। तो तब हमारा 800 रुपये किलो गेहूँ भी बिकता था जब 400 का सिलेंडर था। और जब 400 का सिलेंडर था तो रायबली में हम लोग लाइन लगा के सुबह से जाते थे, शाम तक सिलेंडर मिलता था। आज हमारे घर में सिलेंडर मिल रहा है। किस बात की महंगाई है? 300 रुपये सब्सिडी तो भी वापस आती है। काहे की महंगाई है आप हमको बताइए। तब जब 400 का सिलेंडर देते तो 2 घर में था, आज 100% घर में है। एक नहीं 2-2 सिलेंडर है एक घर में, 3 तब आप बताइए महंगाई किस बात की है? तो इस बार स्मृति ईरानी का दबदबा रहेगा। हाँ, स्मृति पूरा दबदबा हमारे लोग क्षेत्र रहेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? अनुज द्विवेदी। आपको क्या लगता है? हमें भी लगता है दीदी निकलेंगी, भाजपा निकलेगी। लोग कहते हैं कि दीदी पहले जब 400 रुपए का सिलेंडर था सिर पर रख के घूमती थी, अब 1200 को गए तो नहीं, बात दरअसल विकास का मुद्दा जैसे आपने बताया, तो कोई भी सरकार आए विकास होना चाहिए, जिससे जो है जैसे चाचा जी ने उठाया मुद्दा कि जानवरों की समस्या है, ये है वो। अब जैसे ये सरकार आने से ये हुआ कि विकास हुआ। कैसा विकास हुआ? कुछ विकास के बारे में बताइए। विकास जैसे कानून व्यवस्था अच्छी हुई, पहले से बेहतर, सड़क व्यवस्था पहले से बेहतर, स्वास्थ्य व्यवस्था ये भी अच्छी हुई है। जैसे आपने कहा अस्पताल वगैरह, अस्पताल में इतने कूड़े कचड़े होते थे, आज डॉक्टर मान के चलो कहो 12-1 बजे आए, आज ऐसा नहीं। आज जो है सरकार सचेत है, कानून व्यवस्था टाइट हुई है। टाइट है। क्या लगता है आपको? दीदी जी जीतेंगे स्मृति ईरानी 100%। है। गांधी परिवार को आप लोगों ने नकार दिया, पहले तो गांधी परिवार 60 साल गांधी से परिवार को अमेठी अमेठी पे पे भरोसा राज नहीं हुआ। करने वाले वायनाड गए। अमेठी परिवार को लोग कहते हैं गए नहीं, भेज दिया उनको। वायनाड ही इनका परिवार बना, और जबकि इन्होंने भाषण में कहा कि वायनाड ही मेरा असली परिवार है। तो जब वायनाड इनका असली परिवार है तो अगर हमारा रायबरेली लगता तो वहां भी हराते इनको छोड़ते नहीं। इतनी नाराजगी। भाई भरोसा नहीं किया ना। सबसे बड़ी बात अमेठी की जनता पे भरोसा नहीं किया। जब 1,15,000 से जीते तो क्यों अमेठी छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? वायनाड चले गए तो जाओ आप वायनाड में लड़िए जाके। क्यों अमेठी आएंगे? क्यों रायबली आएंगे? आपका रायबली अमेठी में क्या रखा है? यानी राहुल को जाना नहीं चाहिए था। क्यों चले गए भाई? यही तो चीज कहने का मतलब, क्यों चले गए? अच्छा, आप लोग रायबरेली के सन 77 में इंदिरा गांधी हारी, उन्होंने तो नहीं छोड़ा रायबरेली, बिल्कुल, फिर भी लड़ी वो, फिर जीती, बिल्कुल, और जब तक मरी तब तक लड़ी यहाँ। बिल्कुल। मरने के बाद इनको वरासत मिल गई तो महतारी बाप की बनाई हुई संपत्ति पे तो बेटा राज करेगा ही। राजकुमार आप लोग भी मानते थे, रोज मोदी जी कहते हैं राजकुमार हैं। राजकुमार है ही है, कभी तो यहाँ वहाँ भाग के लड़ रहे चांदी हैं। के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं तो वो राजकुमार ही है भाई। कहा चांदी के चम्मच लोग कह रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं, कोई हमने ना उससे देखा कोई है, मतलब ना हम जाने, हो सकता है हेलीकॉप्टर से जाते रहे हूँ रात में। नहीं, वो फोटो तो आती थी। हमारे लोग साथ पैदल चले, हमारे लोग साथ अगर 10 किलोमीटर पैदल चल के दिखा तो हम जाने। ये बात है कि अगर अमेठी के लोगों के साथ में 10 किलोमीटर पैदल राहुल गांधी चल के दिखा दें तो ये लोग जान पाएंगे कि वाकई में न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी। और ये विश्वास अमेठी के लोगों का राहुल गांधी नहीं जीत पाए। अंत में बहुत शॉर्ट में, क्या नाम हुआ आपका? क्या लगता है माहौल किसका लगता है? दीदी जी का। दीदी जी जाए, स्मृति ईरानी। हाँ, क्या काम करते हो आप? हम तो खेती का काम करते हैं, मजदूर। मजदूरी तो कुछ बढ़ी है कि नहीं? आपकी बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं 400 रुपये मजदूरी कर देंगे। और 300 रुपया हैया, 350 रुपया का है मजदूरी। मनरेगा में जाते हो काम करने? मनरेगा